और चलिए सीधे मेहमानों का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता हरिशंकर श्रीवास्तव जुड़ गए हैं और डॉक्टर अनुराग भदौरिया जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जुड़ गए हैं। अनुराग जी, सबसे पहले आपके पास ही आएंगे। आज सदन का आखिरी दिन था और जिस तरीके से वॉकआउट के बाद ये पैदल मार्च हुआ, वॉकआउट की स्थिति क्यों आई? क्या प्रश्नकाल के बाद वो सवाल नहीं हो सकता था इलाहाबाद विश्वविद्यालय का? वैसे अच्छा कहा आपने कि सबसे पहले आपके पास आएंगे। बिल्कुल, आपको सबसे पहले समाजवादियों के पास जाना चाहिए, क्योंकि जनता की आवाज वही उठाएंगे। बीजेपी के पास जाके करेंगे क्या? उनके पास वही गिनी चुनी बातें हैं जो आपको सुनने को विपक्ष के पास ही पहले आना पड़ता है। विपक्ष अगर आपकी तरह मुखर बना रहे तो नहीं, सुनिए, वो 6 साल तक घिसी पिटी एक ही बात गा रहे हैं। जनता की समस्या की तो बात कर नहीं सकते। रोड, सड़क से सदन तक कौन है? समाजवादी पार्टी सदन में भी आवाज उठा रही है। अगर सदन उनकी आवाज नहीं सुनता है तो सड़क पे आवाज करते हैं, क्योंकि हमें जनता की चिंता है। जैसे इलाहाबाद का मामला है, अब सोचिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बच्चे परेशान हैं। अब सोचो, आपने 3 गुना 4 गुना फीस बढ़ा दी। अब गरीब बच्चा जो 900 रुपए देता था वो 3000 रुपए कैसे देगा? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आपने रोजगार तो दिया नहीं। देखिए, ये चीज सिर्फ फीस से जुड़ा हुआ नहीं है, ये रोजगार से भी जुड़ा हुआ है, महंगाई से भी जुड़ा हुआ है। आपने महंगाई, बेरोजगारी इतनी कर दी कि वो बच्चों के, हो सकता है कई पिताजी ऐसे हो, फादर ऐसे हो जिन पास आज तक रोजगार ही नहीं मिला होगा। वो गांव में खेती किसानी करते होंगे, जिनकी इनकम, किसान की इनकम दुगनी करने की बात की जो नहीं की होगी। किसान की इनकम दुगनी नहीं हुई तो बच्ची की फीस टिंगनू कैसे भर देगा? ये बता दीजिए मुझे। 900 रुपए का 3000 रुपए कैसे भर देगा? क्या आप चाहते हो गरीब का बच्चा कोई यहाँ पे बड़े ओहदे पे ना पहुंचे, पढ़ाई ना कर पाए, IPS IAS नहीं बन पाए? क्या बिजनेसमैन या अच्छी पढ़ाई करके आगे उसकी उन्नति ना कर पाए? यही आप चाहते हैं ना, तभी तो आप फीस की बढ़ोतरी कर रहे हैं। एक तरफ आप कहते हैं कि गरीबों का सम्मान होना चाहिए, महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, दूसरी तरफ फीस बढ़ाएंगे तो आप कैसे सम्मान करेंगे भाई? इसके मतलब आप कुछ धरना सेठों के लिए आप यहाँ पे सरकार चला रहे हैं। जनता ने तो आपको चुना था, जनता ने आपको बहुमत दी थी, आपको सरकार दी, हमें विपक्ष में रखा, तो हम विपक्ष का धर्म निभा रहे हैं। आप सत्ता पक्ष का धर्म नहीं निभा रहे हो। तो आप अगर सत्ता पक्ष का धर्म नहीं निभा रहे हो तो मेरा धर्म बनता है विपक्ष होने के नाते। ये मुझे संविधान से मिला है। अगर सत्ता अपना धर्म भूल जाए, उसका धर्म के याद दिलाना, उसके धर्म का पालन करवाना, ये विपक्ष की जिम्मेदारी होती है। मैं अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। बताइए, इतने दिनों से वहां जो छात्र हैं वो रोड पे हैं, तो आत्मदाह करने को तैयार है और सरकार के कान पे जू नहीं रोक रही है। अरे भाई, आप गरीब के बच्चे वहां पढ़ते हैं तो आप उनकी फीस क्यों नहीं माफ कर देते? माफ तो छोड़ो, आप 3 गुनी 4 गुनी कर देंगे भाई। तो आखिर आपकी मंशा क्या है? और यहाँ तक नहीं रुकते ये। अगर हम सदन में आवाज उठाना चाहते हैं तो सदन में आवाज हमारी दबाना चाहते हैं, रोड पे हम आवाज उठाना चाहते हैं तो रोड पे हमें बैठा लेंगे। तो आखिर आप चाहते क्या, ये बता दीजिए। और मैंने कई बार बोला है जी, जनता ने जो जिम्मेदारी हमें दी है, सुन लीजिए बीजेपी वालों कान खोल के, और बीजेपी के जो अधिकारी वो भी सुन लें। जो जनता ने हमें जिम्मेदारी दी है वो जिम्मेदारी का हम निर्वाह कर रहे हैं। वो जिम्मेदारी जनता ने सरकार बना के दी है भारतीय जनता पार्टी को, वो जिम्मेदारी से भाग रही है, लेकिन हम भागने नहीं देंगे, पकड़ के रखेंगे। ठीक है, हरिश्चंद्र जी, कहाँ भाग रहे हैं आप लोग? और आपसे काम करवाएंगे। हरिश्चंद्र जी, क्या जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं आप लोग? काम करवाएंगे जनता के लिए। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।